Hello student, how are you? I am also coming with a new chapter 3, pair of linear equations in two variable. Polynomial complete हो गया है। आज से स्टार्ट करेंगे pair of linear equations in two variable। बहुत ही important चैप्टर है। अभी जो polynomials में क्या डिस्कस किए थे, लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किए थे। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 5। यहाँ पे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? कितनी है? 1 है। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स कितना है? यहाँ पे 1 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2 वेरिएबल। इसी में अगर से एक वेरिएबल और जोड़ दे, लीनियर के लिए याद रहे कंडीशंस क्या होती है, जो वेरिएबल्स होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर से 2 होगी और वेरिएबल्स 1 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है, और अगर से पावर 3 हो जाएगी, वेरिएबल्स 1 ही रहे, तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमको दो वेरिएबल्स पे डिस्कस करना है। अगर से हम यहाँ पे y लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि y की भी पावर 1 ही है। इसी तरीके से एक और पेयर्स ले लेते हैं, जैसे 3x - 2y, ये दोनों मिल जाएगा तो पेयर बन जाएगा। इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में x और y, कोई भी दो अल्फाबेट जरूर होंगे, उसी को कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या कहा? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही मजा आने वाला है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखें एंड तक। इसमें क्या है? 4-5 मेथड है। इसमें 4-5 मेथड है। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज 3.1 में अभी ग्राफिकल मेथड को पढ़ना है। तो इस पहले सिचुएशन को हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशन। क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से क्या कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। Also 3 years from now, बल्कि आज से 3 साल बाद, also 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। Isn't this interesting? बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। Represent this situation algebraically and graphically. इसको algebraically और graphically रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आफ्ताब और डॉटर, उसकी एज कितनी है वो मालूम करना है। इस सिचुएशन को इक्वेशन में लिखना है। algebraically मतलब इस इक्वेशन में लिखना है, फिर उसको ग्राफिकल मेथड से करके दिखाना है, लाइन बनाना है। तो पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। आफ्ताब और उसके डॉटर्स की एज क्या है? अभी चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स मतलब एक x दूसरा y, दो अल्फाबेट। अगर से हम आफ्ताब की एज सपोज कर लेते हैं x, तो उसके डॉटर की y सपोज करते हैं। स्टार्ट। लेट अस सपोज द एज ऑफ आफ्ताब इज the age, let us suppose the present age of आफ्ताब is equal to x years। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर। तो आफ्ताब डॉटर्स एज, उसके डॉटर्स की एज कितनी सपोज कर लिए? y years। आफ्ताब की x, उसके डॉटर की y। अभी कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल किसी की कितनी है? फॉर एग्जाम्पल आपकी 20 एज है, तो 7 साल पहले कितनी थी? 14। 7 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है जो एज 7 साल पहले, दोनों की सब्ट्रैक्ट होगी ना। जैसे दो लोग आपस में हैं, 7 साल पहले दोनों की 7 साल कम थी ना,
तो ऐसा नहीं होगा कि आफ्ताब की घटेगी उसके डॉटर की नहीं घटेगी। तो 7 साल पहले दोनों में से 7 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे 7 years ago, 7 years ago। एक तरफ आफ्ताब की लिखेंगे इक्वल के उस तरफ डॉटर की लिखेंगे। आफ्ताब की प्रेजेंट कितनी है x और इसके डॉटर की प्रेजेंट कितनी है y। 7 साल पहले दोनों की एज में क्या करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस 7 हो जाएगी, ये y माइनस 7। 7 साल पहले ये एज हो गई। अभी क्या सेंटेंस कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना हूं। मैं मतलब यहाँ आफ्ताब, आफ्ताब अपने डॉटर का कितना है, 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स, इसमें 7 टाइम्स कर देंगे, ओके 7 टाइम्स कर देंगे, ये वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये आफ्ताब किसका 7 टाइम्स है, डॉटर का, तो डॉटर में 7 टाइम्स कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 इंटू वाई, 7y, 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 49। अब वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, या सबको एक तरफ कर लेते हैं इक्वल के, तो क्या होगा x माइनस 7, ये y प्लस y है 7y, इधर आएगा तो माइनस 7y, ये माइनस 49 इधर आएगा प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 कितना हो जाएगा, इसमें 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा x माइनस 7y, ये हो जाएगा 49 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 42, 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद लिखेंगे, आफ्टर 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद दोनों की एज में 3 ऐड कर देंगे ना, दोनों की एज बढ़ेगी। एक तरफ पहले x लिखेंगे, ये आफ्ताब, ये उसके डॉटर। अब 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों में 3 ऐड कर देंगे, प्लस 3। क्या कह रहा है, 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। किसकी एज का, अपने डॉटर की एज का 3 गुना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा x प्लस 3 से y करेंगे 3y, 3 से 3 में करेंगे 9, सबको इक्वल के इस एक तरफ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y, ये माइनस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 6। ये अलजेब्रिकली दोनों को रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसी सिचुएशन को ग्राफिकल मेथड में दिखाना है, तो ये जो दोनों इक्वेशन आया है, इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। नंबर को एक तरफ रख लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म्स में ले जाते हैं, माइनस 7y हो जाएगा प्लस 7y, प्लस ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस 42। अभी एक बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू एक्स वाई की फाइंड करेंगे। थ्री वैल्यूज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इस मेथड में क्या करते हैं, जो इक्वल के इस तरफ है, जैसे y है, y की वैल्यू हम अपनी तरफ से देते जाएंगे, x की आती जाएगी। जैसे y की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 7, क्या दे देते हैं 7, y की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 7, y की जगह अगर हम 7 दे देते हैं, यहाँ y की जगह पे क्या रखेंगे 7, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 42, यही होगा ना, 7 इंटू 7 माइनस 40, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी आ जाएगी 7। इसी तरीके से कोई 3 वैल्यूज दे सकते हैं हम, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक दे सकते हैं, कुछ भी दे दें। और मैं इसलिए 7 दिया ताकि x और y की वैल्यूज आसपास रहे, छोटा नंबर मिले, ताकि ग्राफ प्लॉट करना आसान रहे। कुछ और दे दे, 6 दे देते हैं। अगर से y की 6 देंगे तो यहाँ पे रखेंगे 6 7 जा 42, 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 0। इसी तरीके से और दे देते हैं कुछ, और में क्या देते हैं 5 दे देते हैं, 7 5 जा 35, 35 माइनस 42 कितना हो जाएगा -7,
ये एक हमारी टेबल रेडी हो गई। दूसरे इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसमें भी पूरे टर्म्स को ले जाएं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे y वाला ही ले जाएं, x को भी ले जा सकते हैं। तो x को ले जाएंगे तो y इधर रहेगा, तो हम x अपनी तरफ से देते जाएंगे, जो इक्वल के उस तरफ रहेगा वो वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करते जाएंगे, दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे पूरे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो माइनस है, दोनों इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इससे एक टेबल बनाते हैं, ये रहा x, ये रहा y, कोई 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं 3 4 5 कुछ भी निकाल सकते हैं, तो जनरली 3 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू देते जाएंगे, कितनी देते हैं, 1 दे देते हैं, 0 दे देते हैं, 0 जब दे रहे हैं तो यह 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, क्या बचेगा 6। अगर से हम 1 देते हैं तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 में 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। माइनस 1 दे के देते हैं, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 6 हो जाएगा 3। ये दो टेबल हमारी रेडी हो गई। इन्हीं की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे ग्राफ प्लॉट करते थे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस पे ये 0 0 होता है, ये पॉइंट 0 0, इधर राइट की तरफ प्लस, लेफ्ट की तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9, x की कितनी है 9 तक लेके लिखेंगे, जितनी होगी उसके हिसाब से। कहीं कहीं 20 आ जाएगी तो हम यहाँ पे गैप ज्यादा ले लेंगे, 5 का गैप ले लेंगे, कहीं कहीं पे 2 लेके लेंगे, यहाँ मैं 1 2 लेके चल रहा हूँ। और ज्यादा वैल्यू आएगी 10 का गैप ले, 10 20 30 40 ऐसे बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इसी तरीके से 9 9 बना लेते हैं, सब पे मैक्सिमम वैल्यू 9 थी, तो ऊपर जाएंगे फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इधर लेफ्ट की तरफ निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसी तरीके से नीचे इधर भी निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब इस पहले एक टेबल से एक ग्राफ प्लॉट होगा, दूसरे बॉक्स से दूसरा ग्राफ प्लॉट। पहले इसको लेके चलते हैं। x पे जब 7 है तो y पे भी कहाँ क्या है 7, x पे 7 कहाँ है यहाँ, y पे 7 कहाँ है यहाँ। इस टेबल को यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली टेबल x y 6 0 9 1 3 -1, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। x पे जब 7 है, y पे भी 7 है, x का 7 देखेंगे यहाँ, y का 7 यहाँ, दोनों का सीधा मिला देंगे तो ये इसका सीधा, ये इसका सीधा, बिल्कुल सीधा बना देंगे। ये आ जाएगा, तकरीबन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और दूसरा है x पे 0 है, y पे 6, x पे 0 का मतलब दोनों पे 0 यही है, y पे कितना है 6, ये पॉइंट हो जाएगा। तो कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट था। x पे -7 तो y पे 5, x पे -7 ये रहा, y पे 5, ये इसके सामने पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब लाइन आएगी, एक लाइन आएगी, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल तीनों पॉइंट से होती हुई जाएगी वो लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे नहीं लगी रही है, क्योंकि ऐसे ही बना रहा हूँ। जब आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे स्केल से बिल्कुल सीधी आएगी। दूसरा है x पे 6 है तो y पे 0, x पे 6 और y पे 0, y वाला और जब 0 रहता है तो लाइन पे आती है,
जब कोई भी एक नंबर 0 होगा, x हो या y हो, तो वो लाइन पे ही नंबर मिलता है। तो x पे 6, y पे 0, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा 9 1, x पे 9, y पे 1, x पे 9 ये रहा, y पे 1 ये रहा, दोनों का सीधा ये मिला देंगे, ये हो जाएगा पॉइंट। इसी तरीके से तीसरा x पे 3, y पे -1, x पे 3, y पे -1, ये रही। चाहे जितना पॉइंट लेंगे सब इसी लाइन में ही आएगा। आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। ये जो लाइन आई है ये दोनों के पैरेलल भी हो सकती है, कहीं पे इंटरसेक्ट भी कर सकती है, जैसे भी आए आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी ये एक्सरसाइज 3.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मैं जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे समझे के बाद में भूल जाएंगे, इसलिए मैथ को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर से ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को अगर से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।